हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में आपको हम बताए थे क्या कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। यहाँ तक आपको बता दिया गया था, ठीक है ना। उसमें बताया था कि आपको एक्सेलरेशन को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया था, ठीक है ना। एक बाबू एवरेज एक्सेलरेशन, दूसरा क्या बाबू आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तक आपको पढ़ा दिया गया था। आगे हमको क्या पढ़ना था, आगे हम पढ़ना बाबू क्या, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो उसी को आज हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। उसी को हम क्या करेंगे, आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो हेडिंग दिया जाए एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन अब आज हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो सीखने के बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज। तो हेडिंग दीजिए आप लोग क्या, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या दीजिएगा बाबू, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो देखो इसमें डिफिनेशन क्या लिखेंगे, देखेंगे इट इज defined for time interval is known as average acceleration। क्या लिखा हो, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। जो समय अंतराल के लिए व्याख्या करेंगे उसे क्या हम लोग बोलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। इस जो फॉर्मूला हुआ वो क्या होगा, इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन इसको क्या हो, डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। क्या दोस्त, डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आपका होगा क्या, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है ना। और दिखाओ लिखेंगे, इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इसको क्या लिख सकते बाबू, 1 बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा वी, ये भी लिखा जा सकता है दोस्त। इसमें और हम क्या कर सकते हैं दोस्त, ये हम लोग बता सकते हैं बाबू, ये जो है बाबू क्या है, दिस इज प्लस, दिस इज स्केलर, क्या आपका ये स्केलर बाबू, दिस क्या आपका ये वेक्टर है, क्या बाबू आपका ये वेक्टर है, ठीक है ना। यानी कि बोल सकते हो क्या कि एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इसे बाबू क्या, ए एवरेज, ए एवरेज, ए एवरेज पैरेलल टू डेल्टा वी। बाबू अगर चेंज वेलोसिटी चेंज होगा तो आपका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो आपका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो क्या कीजिए, इसको पॉज करके फटाफट लिखिए। और बहुत सारा क्वेश्चन बनाने वाले हैं बाबू, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। तो जो अभी पढ़े हैं बेसिक, उसी पर कुछ क्वेश्चन बना लिया जाए। जल्दी क्या कीजिए, इसको पॉज करिए और फटाफट लिखिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके दोस्तों, आप लोग लिख चुके होंगे, आगे बढ़ा जाए। आगे लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर हम लोग बनाएंगे उसके आंसर। देखिए क्वेश्चन देखिए, कहता है, क्वेश्चन कहता है बाबू, ए पार्टिकल इज मूविंग along plus x axis whose position is given by x equal to t cube 2t square plus 6। फाइंड क्या कहता है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल आपका एक्स क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है, ठीक है ना। जिसका पोजीशन दिया गया है, एक मतलब क्या दिया हुआ, आपका पोजीशन दिया गया, ठीक है ना। फिर कहता है फाइंड, निकालिए, ठीक है ना। एक में बाबू ए नंबर दे दीजिएगा, ए में क्या निकालना है, ए में निकालना है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। क्या हुआ आपको, टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे क्या कहता है कि पार्टिकल का पोजीशन बताइए। क्या बताइए,
पार्टिकल पोजीशन में, मतलब जितना भी पढ़े ना, ठीक है ना, सब पर एक एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, जो भी पढ़े हैं आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, सब पे, ठीक है ना, तो ये लिखा गया बाबू। तो बोले क्या कहता है, पहले बोलता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 सेकंड। बाबू टी इक्वल टू 0 सेकंड में क्या बताना है, पार्टिकल का पोजीशन बताना है। क्या बताना है दोस्त, पार्टिकल का पोजीशन बताना है, ठीक है ना। फिर आगे देखिए बी में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल at t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या कहता है बाबू, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड में क्या बताना आपको, अब पार्टिकल का आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या बताना है दोस्तों, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है ना। अब दिखाओ सी में क्या कहता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द particle, average velocity of the particle between t equal to 0 to t equal to 2 सेकेंड। क्या कहता हूँ, t इक्वल से 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड क्या बताना आपको, आपको पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी बताना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या डी में क्या कहता है दोस्त, इंस्टेंटेनियस, क्या दोस्त, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। कहता हूँ t इक्वल टू 3 सेकेंड में क्या बताना आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है। क्या बताना आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है। आगे देखिए ई नंबर में, ई नंबर क्या बोलता है, ई नंबर बोलता है क्या, एवरेज एक्सेलरेशन of the particle at t equal to, ऐसे लिखिए एवरेज एक्सेलरेशन of the particle between t equal to 0 to t equal to 2 सेकेंड। टी इक्वल से 0 से टी इक्वल टू सेकेंड क्या होता है आपको पार्टिकल क्या बताना है, आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है ना। और एफ में क्या कहता है, एफ में कहता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। देखिए बाबू आपको जितना पढ़ाया गया सब पे एक एक क्वेश्चन बता दिया गया, ठीक है ना। सब पे हम एक बना के दिखाएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे थ्योरी पढ़ाएंगे उस पर क्वेश्चन कराते चलेंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे क्वेश्चन कराते चलेंगे, ठीक है ना। वेक्टर का आपका डीपी बन किया गया है, उसके क्वेश्चन लोग क्या करेंगे, लोग सॉल्व कर देंगे आप, ठीक है ना। देखिए पहले क्या होता है, कहता है क्या कि एक आपका पोजीशन दिया गया, क्या दिया गया, आपका पोजीशन दिया गया है बाबू। ये में कहता है पोजीशन बताइए टी इक्वल टू 0 सेकंड में, ठीक है ना। दोनों क्या कहता है, डिस्टेंस बताइए टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2 सेकंड बीच। इसमें क्या कहता है आपका एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है। थर्ड में कहता है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछता है, क्या पूछा वो, टी इक्वल 3 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। फोर्थ में क्या पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिटवीन टी इक्वल 0 से टी इक्वल टू 2 सेकंड बीच, ठीक है ना। यहाँ क्या पूछा, आपका एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। और 5 में पूछा कि आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या कि जल्दी क्वेश्चन को लिखिए बाबू और हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो लिख लोगे आप लोग, ठीक है, मिटा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा नीचे क्वेश्चन बन सकता है क्या, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ठीक है हम लोग पहले ऊपर से ऐसी करते हैं, पहला क्वेश्चन बनाते हैं। ए नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता हो क्या कि क्या बताना है हमको बताना है क्या दोस्त, हमको बताना है क्या, हमको बताना है पोजीशन एट टी इक्वल टू 0 सेकंड। टी इक्वल 0 सेकंड क्या बताना है आपको, पोजीशन बताना है। देखिए अब इसका आंसर देखिए कैसे बनेगा, और लिखेंगे गिवन दैट दिया गया हो, क्या दिया गया है दोस्त, तो पहला दिया गया हो क्या, पोजीशन दिया गया x इक्वल टू टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर प्लस 6। ये क्या दिया आपका, पोजीशन दे दिया है बाबू, क्या दिया आपका, पोजीशन दिया है। अब देखिए बाबू यहाँ पे कहता है t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, क्या वो कहता है t इक्वल 0 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन पूछा है, क्या पूछा है, पार्टिकल का पोजीशन पूछा है। बस चुटकी बजाएंगे और इसके सामने कुछ नहीं करना, टी करेंसी पुट कर दीजिए, पुट कर देंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू
जीरो का पावर क्यूब प्लस 2 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 6, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू जीरो का क्यूब जीरो प्लस बाबू जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो में 10 कितना करता है जीरो प्लस 6, तो बाबू एक्स कितना हो जाएगा 6 मीटर। यानी कि भाई कोई गाड़ी यहाँ पे चल रहा था, ठीक है ना, क्या कोई गाड़ी यहाँ पे चल रहा था, जब मैं आँख खोला, ठीक है, जब आँख खोल तो मेरे घर में कितना बज रहा था, टी इक्वल टू 0 सेकंड बज रहा था। जब टी इक्वल टू 0 सेकंड में देखे जो पार्टिकल का जो पोजीशन था एक्स इक्वल टू 6 मीटर था, क्या बाबू इक्वल टू 6 मीटर पे, ठीक है ना। अब आगे देखते चलिए आप लोग। बाबू आपका दो में क्वेश्चन क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था दोस्त आपका, मेरा क्वेश्चन था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, यही था। कहता t इक्वल से 0 से t इक्वल 2 सेकेंड के बीच क्या बताना है आपको, पार्टिकल का डिस्टेंस बताना है, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना है, लिखेंगे बाबू क्या हम लोग लिखेंगे आंसर में इसका, पर लिखेंगे गिवन दैट, दिया गया बाबू, क्या दिया गया है आपका, दिया गया है x इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 6, मतलब आपका क्या दिया है आपका पोजीशन दे दिया, क्या दिया आपका पोजीशन दिया है, लिखेंगे वी नो दैट, उसके बाद वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं, अभी जानते हैं दोस्त, हम सभी जानते हैं, क्या जानते हो बाबू, डेल्टा एक्स इसके लिए क्या था बाबू, एक्स एफ माइनस एक्स आई होता है, क्या होता है एक्स एफ माइनस एक्स आई, क्या बाबू एक्स एफ माइनस एक्स आई। आप देखिए बाबू इनिशियल पोजीशन, ठीक है, तो इनिशियल टाइम पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल टाइम पे फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल टाइम क्या है टी इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकते हो क्या यहाँ पे टी इनिशियल इक्वल टू 0, ठीक है ना, टी इनिशियल 0 पे, ठीक है ना, एक्स आई कितना होगा, तो भाई क्या करेंगे इसमें 0 पुट कर देंगे, तो 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, सब क्या पुट करेंगे 0 पुट कर देंगे, तब बाबू एक्स आई जो निकल के आया दोस्त कितना बाबू आ गया, तो एक्स आई निकल गया क्या 6 मीटर, कितना आया आपका 6 मीटर, ठीक है ना। अब क्या निकला आपको एक्स एफ निकालना, ठीक है ना, ये क्या है, फिर लिखेंगे टी एफ, फाइनल टाइम क्या होता है आपका 2 सेकेंड है बाबू, 2 सेकेंड पे आपका एक्स एफ जो होगा वो कितना होगा देखिए यहाँ पे, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे टी की जगह क्या पुट करेंगे हम 2 पुट कर देंगे, तो 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6, 2 का क्यूब कितना होगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ठीक है, तो लिखेंगे 8 प्लस 2 टू जा 4 अब 4 टू जा 8 प्लस 6, ठीक है ना। और देखो 8 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 22, ठीक है, तो लिखते क्या हम लोग 22 मीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू 22 मीटर लिखेंगे। आप देखिए हमको निकालना बाबू, इसलिए लिखेंगे डेल्टा एक्स के लिए क्या बाबू एक्स एफ माइनस एक्स, क्या लिखेंगे बाबू एक्स एफ माइनस एक्स आई, और डेल्टा एक्स और क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर लिख सकते बाबू क्या हम लोग कि एक्स एफ कितना बाबू 22 मीटर माइनस 6 मीटर, ठीक है ना, 20 मीटर मतलब 6 मीटर, और 22 में से अगर 6 घटाएंगे बाबू, ठीक है, तो कितना आएगा क्या लिख सकते बाबू क्या हम लोग, इसलिए डेल्टा एक्स बाबू क्या 22 में से 6 घटाइएगा, ठीक है ना, तो कितना जाएगा बाबू, तो आपका हो जाएगा क्या कि 16 मीटर, क्या होगा आपका जाएगा 16 मीटर आंसर, क्या होगा आपका 16 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 मीटर आपका क्या होगा दोस्त आपका आंसर हो गया। तो हम लोग क्या निकाल दिया बाबू टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल 2 से क्या निकाल दिया बाबू डिस्प्लेसमेंट कितना आपका 16 मीटर, कितना दोस्त आपका 16 मीटर, ठीक है ना। तो क्या कीजिए फटाफट क्या कीजिए इसको पॉज कीजिए, पॉज करके कंप्लीट कीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए बाबू, फिर इसमें आगे बढ़ रहे हैं, हर एक स्टेप वाइज सिखा रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ाएंगे उसको कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी इसको कंप्लीट कीजिए, जल्दी पॉज करके इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी टॉपिक पे। तो दोस्तों इसको लिख चुके होंगे आप लोग, तो ठीक है इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों आ जाए इसको कंप्लीट किया जाए, हो गया ठीक। अब देखिए दो क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है, क्या निकाला दोस्त एवरेज वेलोसिटी निकालना है, देखिए यहाँ पे, तो दोस्त एवरेज वेलोसिटी निकालना है, क्या कहता है सी नंबर कहता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द particle between t equal to 0 to t equal to 2 सेकेंड, t equal to 0 से t equal to 2 सेकेंड क्या बताया आपको,
आपको बताना है क्या, आपको पार्टिकल क्या क्या बताना है, आपको एवरेज वेलोसिटी बताना है, ठीक है ना। लिखा होगा यहाँ पे, क्या लिखा जाएगा बाबू, आपको दिया है एक्स, जो दिया होगा लिखेंगे यहाँ पे आंसर में, गिवन दैट जो दिया है उसको लिख देंगे। एक्स और क्या दिया बाबू आपको, टी क्यू प्लस 2t² प्लस 6, ठीक है। लिखेंगे वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं, क्या बाबू हम सभी जानते हैं, आप लोग जानते हैं ना कि भूल गए, एवरेज वेलोसिटी के जो फॉर्मूला था बाबू, इसलिए एवरेज वेलोसिटी और क्या होता है, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, क्या होता है दोस्त आपका, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। और इसको और लिख सकते हैं बाबू, इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो, एक्स एफ माइनस एक्स आई, और यहाँ क्या लिख सकते बाबू, टी एफ माइनस टी आई, एक्स एफ माइनस एक्स आई और टी एफ माइनस क्या टी आई, ठीक है। अब यहाँ देखते चले बाबू, अभी मैं निकाला है क्या, t इक्वल टू 0 सेकंड पर, t इक्वल टू 2 सेकंड पे, ठीक है ना। तो t इक्वल टू 0 सेकंड पे यहाँ लिख सकते हो क्या हम लोग, आप लिख सकते हो क्या हम लोग, इसलिए एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या हो, एक्स एफ कितना है, जब आपका एक्स एफ कितना है, तो t इक्वल 2 सेकंड, ठीक है ना। तो t इक्वल जब 2 सेकंड से पुट किया था वो, तो कितना बाबू आया था, 22 मीटर आया था। जाके पिछले बस एक पिछले स्टेप में देखिएगा कि जब t इक्वल जब 2 सेकंड से पुट किए थे तो कितना था, 22 मीटर, ठीक है। ये लिखो यहाँ पे 22 मीटर माइनस और क्या, अब फिर जब t इक्वल 0 पुट किए थे बाबू तो 6 मीटर आया था, ठीक है ना बाबू, 6 मीटर। तो लिखेंगे 6 मीटर, और बाटा क्या लिखा बाबू, यहाँ से 2 में से क्या घटाएंगे, 0 घटाएंगे, तो लिखेंगे तो 2 माइनस 0, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखा बाबू, इसलिए इसे सॉल्व कीजिएगा तो 22 में से 16 घटाइएगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 16/2, क्या हो जाएगा 16/2। और फिर इसको कट कीजिए बाबू, ठीक है ना, इसको कट कीजिएगा तो क्या कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, वो क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड अब क्या आ गया आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये कंप्लीट, तो यहाँ पर हम निकाल दिए क्या, हम लोग एवरेज क्या निकाले, एवरेज वेलोसिटी निकाली, क्या निकाले बाबू, वेलोसिटी निकाले। तो अब बाबू एवरेज वेलोसिटी पढ़ाए थे, उस पर क्वेश्चन करके बता दिया आपको, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बनाएंगे, तो तत्काल क्या कीजिए, इसको पॉज कीजिए, पॉज करके कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए, फिर इसी में हम आगे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना, जल्दी फास्ट जितना जल्दी हो सकता है। ओके बच्चे, इसको लिख चुके होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे देखिए, डी नंबर क्या कहता हूं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, क्या हो t इक्वल टू 3 सेकेंड में क्या बताना है आपको, बताना है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बताना है, क्या बताना है आपको, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बताना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए क्या लिख सकता हूँ, इसलिए लिख सकते हैं, तो पहले आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना। तो हमको पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बाबू क्या, वी नो दैट, आंसर में लिखेंगे वी नो दैट बाबू भी इंस्टेंटेनियस क्या बाबू होता है, dx बटा dt, यानी कि जब पोजीशन को टाइम के रूप में, जब पोजीशन को टाइम के रूप में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ लिख सकते हो क्या हम लोग, भी इंस्टेंटेनियस, इसको क्या लिखे बाबू, एक्स का बना दिया बाबू, लिख सकते हो क्या हम लोग, डी टी क्यू प्लस 2t² प्लस 6 बटा dt। अब याद कीजिए, मैंने आपको बताया था क्या दोस्त, आपको बताया था क्या, आपको डिफरेंशिएशन याद है, जब पढ़ा था कैलकुलस में 2 चीज पढ़ा थे, एक आपका डिफरेंशिएशन, दूसरा आपका इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है बाबू, तोड़ना, क्या होता है बाबू, तोड़ना, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होता है, जोड़ना, ठीक है ना। मुझसे क्वेश्चन में जोड़ना सीखेंगे, क्या करना, तोड़ना सीखेंगे, सब बताया गया था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो ये तोड़ेंगे, तो यहाँ कॉपी देखिए सब आपको समझाया गया, बताया गया। तो हम लोग आसान तरीका से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सबको पहले अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। तो dt³ प्लस d2t² प्लस d6 बटा dt बटा क्या हो dt। अब देखिए चलिए बाबू,
फिर क्या लिखा जाएगा, इसको सॉल्व करें बाबू, ठीक है ना। क्या करेंगे, पावर आगे आके गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, क्या होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नहीं दिखा दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे दिखा दे रहा है बाबू, ठीक। तो ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, और उसको तोड़ेंगे, ठीक है। इसलिए भी इंस्टेंटेनियस, क्या लिखेंगे बाबू हम लोग, लिखेंगे बाबू क्या यहाँ पे 3 आपका बाहर जो पावर होता है वो बाहर आता है, ठीक है, पावर में से घटता है, याद कीजिए पावर तो बाहर आता है, पावर में से फिर एक घटता है। तो क्या करें बाबू यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 3 आपका बाहर आ जाएगा इंटू टी और 3 - 1, क्या हो, जितना पावर होगा वो आगे गुना हो जाएगा, पावर में से क्या होगा सब्ट्रैक्ट जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होता है बाबू, पावर से गुना होता है, पावर में से आपका घट जाता है। देखो एक आपका देखिए यहाँ पे जो पावर था वो आगे गुना हो गया, और पावर में से क्या ये घट गया है। देखो यहाँ पे लिख सकते हो क्या हम लोग, तो 3t-1, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 बाहर निकाल देंगे, dt² बटा dt प्लस कांस्टेंट का डिफरेंस, याद कीजिए कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है 0 होता है, क्या होता है आपका 0 होता है। फिर लिख सकते हो यहाँ पे 3t², 2 में से 3 में से 1 घटेगा 2 होगा, तो 3t² प्लस 2 और 2 फिर आगे गुना होगा, फिर क्या करेगा पावर को आगे गुना करेंगे, पावर में से क्या करेंगे घटाएंगे। देखो यहाँ पे पावर को आगे गुना होगा, फिर पावर में से घट गया, तो डी लिखेंगे क्या यहाँ पे 2t² - 1 प्लस 0, ठीक है ना। और क्या जाएगा 3t² प्लस 4, और 2 में से 1 घटेगा तो 1, तो 4t, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया v इंस्टेंटेनियस कितना हो 3t² प्लस 4t, यानी कि आपका v इंस्टेंटेनियस से क्या आपका निकल गया, इक्वेशन आपका निकल गया, ठीक है ना। अब भाई चुटकी बजा के आंसर ला देंगे, ठीक है, क्या कहता है एट टी से बाबू 3 सेकेंड, ठीक है ना। आप कुछ नहीं करना, टी का मान पुट कर दीजिए, कितना 3, कितना पुट करेंगे 3, और आंसर क्या आपका सामने आ जाएगा। क्या लिखेंगे बाबू हम लोग क्या, इसलिए भी इंस्टेंटेनियस इसका क्या बाबू 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 इंटू 9 प्लस 12, 9 3 कितना होगा आपका 27 प्लस 12 कितना हो जाएगा 9 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 39 मीटर पर सेकेंड, कितना बाबू आपका हो जाएगा 39 मीटर पर सेकेंड। तो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या बाबू आपका निकल गया, ठीक है ना। तो आपका ये निकलेगा बाबू, ठीक है, क्या कीजिए तो पास करके लिखिए, फिर इसमें हम बताएंगे बाबू क्या आप लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताएंगे, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सके क्या कीजिए, इसको जल्दी पॉज कीजिए, पॉज करके क्या कीजिए कंप्लीट कीजिए, फिर इसमें हम आगे बढ़ रहा, ठीक है ना। जल्दी जितना जल्दी हो सके इसको पॉज कीजिए, पॉज करके कंप्लीट कीजिए। तो ओके बच्चों लिख चुके होंगे आप लोग, बिठाया जाए इसको, ठीक। अब देखिए हम क्या निकालना बाबू एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना बाबू एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए बाबू आपका जो इक्वेशन है याद रखिएगा, v इक्वल टू 3t² प्लस 4t आपका, ये था आपका v का इक्वेशन था, ठीक है ना। अब देखिए बाबू अब क्या पूछता बाबू ई में पूछता क्या दोस्त आपका एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच, क्या होता है बाबू एवरेज एक्सेलरेशन बताना है, किसका बाबू t इक्वल 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड में क्या बताना है आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो लिखेंगे बाबू क्या यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, ऐसे लिखेंगे वी नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वी नो दैट जैसे हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या बाबू डेल्टा v बटा डेल्टा टी, क्या होगा आपका डेल्टा v बटा डेल्टा टी। फिर इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या बाबू vf माइनस vi और tf माइनस ti, vf माइनस vi माइनस tf माइनस ti, ठीक है ना। ये बाबू हम लोग जानते हैं बाबू, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, पहले से vf माइनस vi और tf माइनस ti, ये सब क्या बाबू पहले से हम लोग जान रहे हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए बाबू, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या बाबू डेल्टा v बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है ना, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है vf माइनस vi और tf माइनस ti होता है, ठीक है ना। अब बहुत आसान तरीके क्या कर सकते हो हम लोग t इक्वल 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में जो v का इक्वेशन निकाले हैं, और बाबू वहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए बाबू हम लोग t इक्वल टू 0 मतलब t इनिशियल पे आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, देखो क्या लिखेंगे, तो आपका वेलोसिटी का जो इक्वेशन है बाबू यहाँ निकाले हैं 3t² प्लस 4t, ठीक है ना।
तो 3t² प्लस 4t लिखेंगे हम 3 इंटू टी का मान कितना होगा आपका 0 प्लस 4 इंटू 0, ठीक है ना। तो भाई आपका यहाँ पे भी आई जो निकल के आया कितना बाबू आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। क्योंकि भाई यहाँ लिख सकते हैं एक स्टेप और, यहाँ पे देखिए भी आई इक्वल के बाबू क्या दिखाई दे रहा है, हाँ भी बाबू 0 प्लस 0, ठीक है ना। यहाँ लिखा जा सकता हम लोग भी आई मतलब इनिशियल स्टेप कितना आ गया, तो इसमें कितना आ गया आपका 0 आ गया, कितना होगा आपका आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए बाबू हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते क्या हम लोग वी एफ, इसलिए क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे टी एफ, ठीक है ना। तो टी एफ कितना बाबू, तो टी एफ इक्वल टू 2 सेकेंड, इसलिए बाबू क्या वी एफ कितना बाबू होगा, तो कुछ नहीं करना टी क्या पुट करना 2 पुट कर देंगे। देखिए बाबू यहाँ पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा बाबू वी एफ इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 8 12 प्लस 8 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब क्या निकालना बाबू आपका भी आई और भी एफ निकाल दिया, ठीक है ना, और टी आई और टी एफ पे निकालना है, ठीक है। अब आराम से निकाल सकते हैं हम क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग, तो आराम से लिखता हूं। इसलिए एवरेज यहाँ पे एवरेज एक्सेशन निकालना है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्यों लिखा गया है, यहाँ पे एक्सेशन होगा दोस्त, एवरेज एक्सेलरेशन, यहाँ क्या होगा एवरेज एक्सेलरेशन। क्या लिखे बाबू हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ना, ए डबल सी के पावर, शॉर्ट फॉर्म क्या बाबू ए डबल सी के पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा यहाँ पे लिखा जाएगा बाबू क्या वी एफ माइनस वी आई और टी एफ माइनस टी आई, ठीक है ना। अब देखो टी एफ पर वी एफ कितना बाबू, ठीक है, देखो क्या वी एफ कितना बाबू 20 माइनस कितना होगा आपका 0 बाटा 2 माइनस 0, ठीक है ना। और 20 में से 2 घटेगा कितना जाएगा बाबू, तो 20/2 कितना हो जाएगा बाबू 20/2, ठीक है ना। और 20/2 बाबू इसको कट करेंगे तो कितना जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। और इससे कितना गया बाबू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आपसे कोई पूछ देगा कि भाई 0 से और 2 के बीच में क्या आपका पूछेगा एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा, तो ऐसे निकल के हम बता देंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमको जब डिफरेंशियल नहीं आएगा तो बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब आना चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या दिया बाबू आपका पोजीशन दिया है, हमें वेलोसिटी निकाले, अब वेलोसिटी क्या निकाले एवरेज एक्सेलरेशन निकाले, ठीक है ना। इसी को फिजिक्स करते हैं कैसे कैसे हम स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जल्दी इसको लिखिए बाबू। ओके दोस्तों इसको आप लिख चुके होंगे आप लोग, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, तो आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्या है एक्सेलरेशन, क्या था वो आपका जो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, वो है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बाबू आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखिए दोस्तों एफ नंबर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या वो पूछता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है t इक्वल कितना दोस्त 3 सेकेंड पे, बस चुटकी बजाएंगे सामने आ जाएगा, ठीक है ना। पर हमको पता होना चाहिए लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, वी नो दैट, जैसे हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त बाबू, इसलिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बाबू क्या होता है dv बटा dt, क्या होता है dv बटा dt। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है dv बटा dt, मतलब वेलोसिटी को टाइम पे क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है ना। और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अभी निकाले थे हम लोग, क्या हम लोग इसलिए क्या AINST शॉर्ट फॉर्म लिखे बाबू, क्या लिखेंगे यहाँ पे डी वी का कितना 4t, क्या था आपका v का इक्वेशन 3t स्क्वायर प्लस 4t जो अपन यहाँ निकाले थे हम लोग, ठीक है ना। आप कॉपी में देखिएगा, ठीक है ना। v का मान निकाला है क्या 3t स्क्वायर प्लस 4t और बटा क्या आपका 3t dt बाबू, क्या लिखिए बाबू क्या, फिर क्या करेंगे इसको d से इधर में गुना कर देंगे तो 3t स्क्वायर बटा dt प्लस d 4t बटा dt, क्या हो 4t बटा dt बाबू। फिर क्या करें बाबू इसमें हम लोग लिख सकते क्या हम लोग, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या दोस्त, फिर क्या करेंगे इसको जो 3 इसको बाहर कर देंगे तो 3 आपका बाहर आ जाएगा, फिर क्या लिखेंगे dt स्क्वायर बटा dt
पिछले क्वेश्चन में आओ बाबू, अगर यहाँ पे अगर पिछले क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, वहाँ पे अगर डी छूट गया हो, ठीक है, तो डी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। जो जैसे पिछले जो आपको डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना, तो अगर इस टर्म नहीं लिखा गया हो बाबू, ठीक है ना, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। उस वहाँ पे जहाँ पर नहीं लिखा हुआ डी, वहाँ पे डी का आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 dt² dt, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 dt बटाओ क्या dt, और ये सब क्या हो गया स्वाहा। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, फिर पावर को गुना करेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या जाएगा 3 2 6, यानी कि क्या लिखेंगे AINST ST, इसको क्या होगा आपका 3 2 6, यानी पावर को गुना करें फिर पावर में घटाएंगे, लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 2 इंटू टी और 2 - 1, ठीक है ना, +4 3 2 6 टी +4। आपका ए इंस्टेंटेनियस का क्या हो गया, आपका निकलेगा क्या इक्वेशन निकलेगा, क्या निकलेगा आपका इक्वेशन निकल गया। अब क्या करेंगे एट टी इसके लिए कितना दोस्त आपका टी इसके लिए क्या बाबू 3 सेकंड पे, टी 3 सेकंड बाबू करना होगा, ठीक है ना। लिखने बाबू टी 3 सेकंड एट टी 3 सेकंड पे क्या बताना है हमको इंस्टेंटेनियस इसमें बताना है, तो आराम से बता सकते हैं। इसलिए बाबू क्या AINST इसको क्या आपका 6 इंटू 3 +4 6 3 80 +4 इसको बाबू 22 मीटर/सेकंड² आंसर, ठीक है ना। तो आज बाबू इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें मैंने क्वेश्चन भी सब करा दिया। अब नेक्स्ट लेसन में क्या हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे क्या हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है, मोशन 3 डायमेंशन क्या होता है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इस पर कुछ 1-2 और क्वेश्चन पहले बनाएंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद फिर बताएंगे मोशन इन 1 डायमेंशन कितना केस होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन कितना केस होता है, मोशन 3 डायमेंशन कितना, मतलब सब पढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ओके बच्चों, फटाफट इसको लिख लीजिए।